जय हिंद साथियों। अगर आप भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की मूड बना चुके हो, तैयारियों में लगे चुके हो, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नामांकन पत्र आने वाले पंचायत चुनाव में स्वीकार कर लिया जाएगा और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नामांकन पत्र रद्द कर लिया जाएगा। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है और आपको एक साल पहले कौन से कागज बनवा कर आपके घर के अपने अलमारी में रख लेनी है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2027 की किन लोगों का नामांकन पर्चा स्वीकार होगा और किन का पर्चा चुनाव आयोग रिजेक्ट करके फेंक देगा। तो यहां पर पहला कॉलम है, ये आप बड़े आसानी से और बहुत से गौर से देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक साल बचा हुआ है पंचायत चुनाव को। अगर आप यहां पर लापरवाही करोगे तो आपके साथ खेल हो सकता है। तो यहां पर आप देखिए किन लोगों का नामांकन स्वीकार होने की संभावना सबसे अधिक होगी। तो यहां पर देखिए, यदि उम्मीदवार संबंधित पात्र क्षेत्र की मतदाता सूची में कानून के अनुसार पात्रता होता है। अब ये पहला क्या है आप समझिए। मान के चलिए आप जिस गांव के निवासी हो, उस गांव में अगर आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप फिर पंचायत चुनाव लड़ पाओगे, पहला नियम। दूसरा देखिए, आपका उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपका 21 वर्ष से कम है तो आप पात्रता सूची में नहीं आओगे। जिस सीट से चुनाव लड़ रहा है यदि वह आरक्षित है तो संबंधित आरक्षण की पात्रता पूरी करता है। अब ये तीसरा नियम क्या है, मान के चलो अगर आपका गांव ओबीसी के लिए आरक्षित है, अगर आप एसटी हो, एससी हो या फिर जनरल कैटेगरी के आते हो तो आप उस सीट से, जिस सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आप नहीं लड़ पाओगे। अब देखिए, सभी आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र समय पर आपको जमा करना है। चुनाव नियमों के अनुसार आयोग घोषित आपको नहीं होना है, तो सामान्यतः उसका नामांकन एकदम 100% स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये हो गया स्वीकार करने वाला यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, किन कारणों से नामांकन पर्चा खारिज हो सकता है, ये भी आप जान लीजिए। अगर आप ये गलतियां करते हो तो आने वाले समय में इसको आपको स्वीकार करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, पहला, गलत या अधूरा नामांकन पत्र आपको यहां पर क्या करवाता है। यदि आप फॉर्म अधूरा हो, हस्ताक्षर ना हो या जरूर जानकारी गलत हो तो आपका नामांकन पत्र खारिज हो जाएगा। दूसरा, आवश्यक दस्तावेज जमा न करना। यदि जरूरी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र या अनिवार्य दस्तावेज नियम अनुसार आप जमा नहीं किए गए हो तो आपका जब नामांकन जांच होगा तो आपका खारिज हो जाएगा। आरक्षित सीट पर गलत दावा। यदि एसटी, एससी, ओबीसी महिला आरक्षित सीट पर उम्मीदवार आवश्यक पात्रता सिद्ध नहीं करता तो यहाँ पर उसका नामांकन रद्द हो जाता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आयु पूरी ना होना, 21 वर्ष से कम होना, चुनाव लड़ने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य होना, ये कुल ऐसी चीजें हैं जो आपका पर्चा यहां पर खारिज कर सकती है। देखिए, गलत या भ्रामक जानकारी देना। यदि नामांकन में जानबूझकर गलत जानकारी दी गई है तो यहां पर जांच साबित हो गए तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। समय सीमा के बाद नामांकन जमा करना। निर्धारित अंतिम समय के बाद आप जब नामांकन जमा करने जाओगे तो आपका पर्चा बेकार हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। अब आगे देखिए, क्या आपराधिक केस होने से पर्चा अपने आप खारिज हो सकता है, ये बहुत से लोगों का ऐसा सवाल है। तो यहाँ पर आप देखिए, नहीं, केवल किसी आपराधिक मामले का लंबित होना अपने आप में नामांकन रद्द नहीं करता, लेकिन यदि किसी विशेष कानून के तहत उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुका है तब उसका नामांकन प्रभावित हो सकता है। अयोग्यता का निर्माण संबंधित कानून के अनुसार यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, चौथा, अंतिम फैसला कौन करता है। देखिए, नामांकन पात्रों की जांच रिटर्निंग अफसर करता है। यदि कोई कानूनी कमी पाई जाती है तो नामांकन यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा और आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज आपको एक साल पहले बनवा कर रख लेने, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर चुनाव लड़ने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। नामांकन शुरू होने का इंतजार आपको मत पहले नहीं करना है और आपको क्या करना है, आधार कार्ड आपको ठीक करा लेना है, आपको वोटर आईडी ठीक करा लेनी है, पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेनी है, जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र ठीक करवा लेनी है, जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षित सीट चुनाव लड़ते हो तो यहाँ पर इसको भी ठीक करा लेनी है, निवास संबंधी दस्तावेज यहाँ पर आपको ठीक कराना है, शपथ पत्र आपको यहाँ पर तहसील से बन जाता है और अन्य दस्तावेज जैसे निर्वाचन अधिकारी मांगे वो भी आपको ठीक करा लेने हैं। अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत है या जन्म तिथि गलत है तो आपको एक साल पहले उसको ठीक करा लेनी है। ये वो कागजात हो चुके होंगे जो आने वाले समय में पंचायत के चुनाव में आपको यहाँ पर 100% काम आएंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, आरक्षण की सूची आते ही अपनी सीट जरूर जांचें। अब ये क्या है, देखिए, पहले देखें कि आपकी सीट क्या आई है। मान के चलिए आप गांव में चुनाव लड़ने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं आपके गांव में कौन सी सीट आई है,
तो आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आपको पहले देखना है कि आपके गांव में सामान्य सीट आया है या महिला सीट आई है या ओबीसी या एसटी या एससी आई है। तो आप यहाँ पर किस श्रेणी में आते हो, उसी श्रेणी में अगर सीट आई है तो यहाँ पर आपको चुनाव लड़ना है। आपको किसी गलत श्रेणी में फार्म नहीं भरना है, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर आपके गांव में मतदाता सूची होगी, अगर आप मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है, यदि आपका नाम पात्रता के अनुसार मतदाता सूची में नहीं है तो आवश्यक नियम पूरे होने होते तो चुनाव लड़ने में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए चुनाव लड़ने से पहले आपको मतदाता सूची में यहाँ पर आराम से जांच कर लेनी है, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। अब देखिए चौथा, नामांकन फॉर्म भरते समय एक भी गलती आपको नहीं करनी है। सबसे ज्यादा पर्चे इन्हीं कारणों से खारिज होते हैं, गलत नाम से खारिज होते हैं, गलत वार्ड पंचायत से खारिज होते हैं, गलत दस्तखत से खारिज होते हैं, अधूरे फॉर्म से खारिज होते हैं और जरूरी कॉलम खाली छोड़ देने से आपके नामांकन पर्चा जो होता है वो खारिज हो जाता है। अब देखिए पांचवा, अंतिम तारीख का इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना है। आखिरी दिन सर्वर, भीड़ या दस्तावेज की कमी जैसी समस्या हो सकती है। समय रहते ही आपको नामांकन करना है ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। और यहाँ पर आप देखिए शपथ पत्र और जरूरी प्रमाण पत्र आपको पूरी रखिए। देखिए यदि नियम के अनुसार मांगा गया कोई भी आवश्यक दस्तावेज, शपथ पत्र जमा नहीं किया गया तो नामांकन जांच के दौरान आपको आपत्ति हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, नामांकन की जांच ने वाले दिन जरूर आप मौजूद रहें। जिस दिन आपका पर्चा जांचा जाए उस दिन आपको वहां पर उपस्थित जरूर रहना है। अब होता क्या है, जांच के दौरान यदि कोई छोटी कमी बताई जाए और नियम के अनुसार सुधार का अवसर मिले तो समय पर आपको उसका पालन कर लेना है, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आठवां, चुनाव आयोग की हर नई सूचना पर आपको नजर रखना है ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। अब ये क्या है, नामांकन की तारीख आपको देखनी है, जांच की तारीख देखनी है, नाम वापसी की दिन देखना है, चुनाव चिन्ह और मतदाता यहाँ पर आपको देखना है ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमारे जितने भी साथी होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, वो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।